नमस्कार दोस्तों हम कई सालों से एक ही न्यूज सुनते आ रहे हैं कि कई बड़े लोग हजारों करोड़ का लोन ले लेते हैं और चुका नहीं पाते हैं। चुका नहीं पाने के कारण उनके ऊपर केस स्टार्ट होता है। जैसे ही सजा सुनाने की बारी आती है वो पहले ही दूसरे कंट्री निकल जाते हैं, जैसे लंदन। और वहां जाने के बाद हमारी सरकार जो है उनको वापस लाने में लगी रहती है। वापस लाने में कई साल बीत जाते हैं और वापस लाने का परसेंटेज सिर्फ एक है। उसके बाद क्या होता है, बैंक उनके लोन राइट ऑफ कर देती है। राइट ऑफ का मतलब माफ करना नहीं होता है। एक्चुअल में आपने सुना होगा कि किसानों के लोन वेव ऑफ कर दिए गए, सरकारों द्वारा ज्यादातर किया जाता है। वेव ऑफ का मतलब होता है माफ करना। राइट ऑफ का मतलब होता है कि बैलेंस शीट से उस लोन को क्लियर करना। उस लोन के बदले सरकार उनको कुछ कंपनसेशन कर देती है या फिर अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट करती है। उसको कहते हैं राइट ऑफ। राइट ऑफ के बाद भी बैंक उन लोगों से वसूली जारी रखती है, मतलब उनका लोन माफ नहीं हुआ है। तो दोस्तों, क्या हम उन फ्रॉड लोगों को वापस नहीं ला सकते हैं और आगे ऐसे फ्रॉड नहीं होंगे, इसकी क्या एश्योरिटी है? हम ऐसा क्या करें कि आगे ऐसे फ्रॉड ना हो, जानेंगे इसी वीडियो में। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर यूएस का एग्जांपल उठाते हैं। 2004 से लेके 2011 तक 130 लोगों ने फ्रॉड करके यूके चले गए थे, जिसमें से 120 लोगों को वापस डिपोर्ट किया गया, इंक्वायरी के लिए वापस भेजा गया। सिर्फ 10 लोगों के फॉर्म को रिजेक्ट किया गया यूके गवर्नमेंट के द्वारा, जो यूएसए से भागे थे। यहाँ पर अगर हम इंडिया का देखें तो सेम उल्टा है। यहाँ पर सिर्फ 1% लोगों को ही वापस डिपोर्ट किया गया है इंक्वायरी के लिए, बाकी लोग वहीं पर है। अब इसमें फैक्ट की बात करते हैं, ऐसा क्यों हुआ? यूएस ग्लोबल लीडर है जो कि इकोनॉमी सपोर्ट करता है यूके को। यूएस ग्लोबल सर्विलेंस सैटेलाइट के पास वो पावर है, अगर यूके गवर्नमेंट कोई डेटा देना भी ना चाहे तो वो अपने आप ले सकता है। यूके की कई कंपनीज यूएस से आर्म और गोलाबारी के सामान खरीदती हैं। यूके के कई कंपनीज न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करती हैं। इससे साफ पता चलता है कि दोनों देशों के बीच में रिलेशन काफी अच्छे हैं। इस रिलेशन का फायदा यहाँ पर भी होता है कि एक्स्ट्राडिशन जो ट्रेटरी फॉर्म होता है, दो देश मिलकर साइन करते हैं, उसकी जरूरत कई बार नहीं भी पड़ती है इन सबको वापस लाने के लिए। आगे बात करेंगे इस फॉर्म के बारे में, जानते हैं दूसरा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है रसिया का। रसिया की हालत भी कुछ भारत जैसी ही थी। लोग फ्रॉड करते थे और यूके भाग जाते थे सजा होने से पहले ही, और इंक्वायरी के लिए रसिया यूके से रिक्वेस्ट करती थी कि उन लोगों को वापस डिपोर्ट किया जाए, लेकिन यूके किसी न किसी बहाने से उनको रिजेक्ट कर देती थी। लेकिन 2003 में दो बिजनेसमैन फ्रॉड करके यूके चले गए। सेम उसी तरीके से रसिया ने रिक्वेस्ट भेजा, लेकिन यूके ने डिनाई कर दिया। कुछ दिनों बाद लंदन में दोनों बिजनेसमैन डेड पाए गए। उसके बाद इन केसों की बड़ी तेजी से कमी आई रसिया में और रसिया उभरता चला गया। एक फॉर्म होता है एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी का, जो कि दो देशों के बीच में साइन किया जाता है, जैसे भारत यूके हो गया, भारत यूएसए हो गया, भारत बांग्लादेश। उस फॉर्म में कई सारे लॉज होते हैं और उन्हीं को फॉलो करते हुए वापस लोगों को बुलाया जाता है कि इन्होंने फ्रॉड किया है और या फिर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसके लिए उनकी सजा होनी है या उनके ऊपर इंक्वायरी होना है, उनको वापस डिपोर्ट किया जाए हमारे देश में। यहाँ पर यूके ये करता है कि उन लॉज को मैनिपुलेट करके लोगों को वहां पर रखता है। जो लोग ज्यादा पैसे लेके जाते हैं उन्हीं को। वहां पर ऐसे भी कुछ रूल्स हैं, अगर वहां पर 2 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाए तो वहां पर गोल्डन वीजा प्रोवाइड किया जाता है, जिससे वहां पर आसानी से रह सकते हैं। तो यहाँ पर अगर पॉलिटिकल रिलेशन अच्छे हों तो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी जो फॉर्म है उसकी जरूरत नहीं पड़ती है लोगों को वापस बुलाने के लिए, जैसे कि यूएस के केस में हमने देखा। यहाँ पर अगर भारत की बात करें, अगर कोई इन इशू को छेड़ता है, अगर बातचीत चलती है तो पॉलिटिकल पार्टीज
एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करती रहती हैं कि कोई किसी के राज में गया और कोई किसी के राज में गया, लेकिन उसका सॉल्यूशन अब तक नहीं मिला है कि आगे कोई नहीं जाएगा। अभी रिसेंटली आपने यस बैंक का केस भी देखा। दोस्तों कई और रीजन भी है, यहाँ पर जो केस चल रहे होते हैं उनके ऊपर तारीख पे तारीख डलती रहती है, कोई उसका एंड नहीं होता है। यूके में हमारे जेल को खराब कहा जाता है, उसके ऊपर हमारा कोई रिएक्शन नहीं होता है। वहां पर ये भी कहते हैं कि हम उनको टॉर्चर करेंगे, लेकिन अभी तो उनकी इंक्वायरी बाकी है और कोई ऐसा पहला कोई केस ही नहीं है कि जिनके ऊपर टॉर्चर किया गया हो। तो उन्होंने कैसे प्रूव किया, हमारी गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया, इसके ऊपर मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन हमें और सख्ती से एक्शन लेना चाहिए। दोस्तों एक्चुअल में पैसे तो हमारे जेब से जाते हैं। आप कहोगे कैसे? जब बैंक लोन राइट ऑफ कर देती है या फिर उसकी वसूली नहीं हो पाती है तो गवर्नमेंट ही उसको पैसे देती है। गवर्नमेंट को कौन पैसे देते हैं? हम। किसके रूप में? टैक्स के रूप में। गया हमारा ही पैसा वहां पर और उसके थ्रू बैंक को बचाया जाता है। फिर से हम वही सेम प्रोसेस करते हैं। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें तो उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए और यूके गवर्नमेंट के ऊपर हमें प्रेशर बिल्ड करना चाहिए। तीसरा, यहाँ पर तारीख पे तारीख वाला जो मामला है उसको खत्म कर देना चाहिए। केस जल्दी से जल्दी निपटे ताकि फाइनल रिजल्ट जल्दी आए। और बाकी अगर कोई और स्टेप्स हैं जो गवर्नमेंट ले सकती है तो उसको जल्दी से लेना चाहिए, जैसे रसिया ने लिया। तो यहाँ पर अगर इन सब लोगों ने जितना लोन लिया है वो लोन अगर वापस आ जाए या फिर इनकी प्रॉपर्टी बेचकर वो पैसा मिल जाए तो जितना भी खर्चा हुआ है कोरोना वायरस के दौरान वो सारा उससे रिकवर हो सकता है। तो अल्टीमेटली फायदा हमारा ही होता। तो दोस्तों अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और फेक न्यूज को फॉरवर्ड करने से बचें। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। मैं वीडियो के बीच में इसलिए नहीं बोलता क्योंकि आप लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाना मेरा काम है, न कि ये सब्सक्राइब और लाइक के पीछे।